को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्रीमती सपना जाखड़ ने अपने भाई सचिन बेनीवाल के बारे में प्रश्न किया है कि इसकी जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी। उनके बताए हुए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बढ़ता है मेष लगन का बनता है, जैसा आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि छठे भाव में चंद्रमा और राहु और 9वें भाव में भाग्य स्थान में सूर्य गुरु, 10वें भाव में मंगल बुध और 11वें भाव में शुक्र शनि और 12वें भाव में केतु है। प्रथम दृष्टया कालसर्प योग बनता है। राहु केतु के बीच सारे ग्रह हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो 42 साल के बाद उदित होता है। उनके काम तेज़ी से 42 साल के बाद होते हैं, तरक्की 42 साल के बाद शुरू होती है। इस दोष के निवारण के लिए इन्हें शिव जी पर जलाभिषेक करना चाहिए, उससे इस दोष से मुक्ति मिलती है। इस कुंडली में मंगल उच्च के हैं और दशम में है। गुरु व शनि, गुरु स्वग्रही हैं और शनि स्वग्रही अपने अपने घर के हैं। 4 युक्ति इसमें हैं, दो ग्रहों की। छठे में चंद्रमा राहु की युक्ति है। भाग्य स्थान में 9वें भाव में सूर्य और गुरु की युक्ति है, इसमें गुरु स्वग्रही हैं। और 10वें भाव में मंगल और बुध की युक्ति है, इसमें मंगल उच्च के हैं। और 11वें भाव में शुक्र और शनि की युक्ति है, इसमें शनि स्वग्रही हैं। और 12वें भाव में केतु है। इस प्रकार आपकी कुंडली की स्थिति है। इसमें सिर्फ चंद्र राहु की युक्ति को छोड़कर बाकी जो ये मंगल बुध है, सूर्य गुरु है और शुक्र शनि है, ये सभी कॉम्बिनेशन बड़े लाभकारी हैं, अच्छे हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा चंद्रमा और राहु का? ये ग्रहण दोष बनाती है। चंद्रमा और राहु मिलकर ग्रहण बनाते हैं, शुभ नहीं होते। मानसिक तनाव इससे उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी जल्दी लगती है। बदला लेने की भावना भी इनके अंदर तीव्र होती है। स्टेमिना भी इन लोगों का कम होता है, बीमारी से लड़ने का स्टेमिना कम हो जाता है। बीमारी, कर्ज व विवादों को लेकर ये लोग अक्सर चिंतित रहते हैं। इनके उसमें जीवन में बीमारी, कर्ज और विवाद, ये चीज़ें चिंतन का विषय होती हैं। उपाय क्या है इसका? इसका उपाय यह है कि शिव जी पर दूध व पानी से आप उनका रुद्राभिषेक करें, अथवा सोमवार को शिव जी पर दूध और जल चढ़ाएं। ये इसका उपाय है। इससे आपको इसके दुष्परिणामों में कमी आएगी। 12वें भाव में जो केतु है, इसका क्या प्रभाव है? केतु 12वें भाव में है। 12वां भाव गुरु का होता है, वैसे भी यहाँ मीन राशि है। तो ये सकारात्मक होता है, अंतर्मुखी होता है, आस्थावान बनाता है आदमी को, घर से दूर ले जाता है और विदेश योग भी देता है। सामाजिक संगठनों में, शिक्षा संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, ऐसी स्थितियों में आपको जोड़ता है और ऐसी परिस्थिति बना देता है कि आप भौतिक सुख व सुविधा वे सब आराम छोड़कर आध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ये केतु की वजह से होता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट देता है, अलगाव देता है, विरक्ति देता है। इसके बावजूद भी जीवन में ये सब स्थिति होने के बाद कि आप आध्यात्म की तरह चले जाएंगे, विरक्ति भाव में चले जाएंगे, लेकिन आपको सब सुख सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। इसके बावजूद जीवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नींद कम आती है यहाँ पर, जहाँ केतु अगर 12वें हो तो ऐसे लोगों को नींद कम आती है। आँख के आसपास चोट लगने का डर रहता है, या आँख के भौं के आसपास चोट का निशान होता है। उपाय क्या करें केतु के लिए? दुष्प्रभाव जो उसके ये हैं कि आपको विरक्ति भाव में या इन चीज़ों से बचाए, तो गणपति जी की पूजा करें, दुबड़ा रोज चढ़ाएं, उन पर आराधना करें। और हो सकता है यदि कुत्ता पाल लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काले सफ़ेद तिल चलते पानी में आप डाल सकते हैं। 9वें भाव में सूर्य गुरु युक्ति है, बहुत ही उत्तम युक्ति होती है, बहुत कम देखने मिलती है। ऐसे लोग शिक्षा क्षेत्र में नाम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। पिता गुरु का स्नेह बहुत मिलता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, आशीर्वाद मिलता है बड़े लोगों का, सरकार से लाभ व सम्मान मिलने का योग होता है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि भाग्य स्थान भी है और गुरु स्वग्रही हैं और सूर्य इसमें पंचमेश मूल त्रिकोण का स्वामी यहाँ बैठकर योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है। तो ऐसे लोग
पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हैं और ये अपने जीवन के अंतिम दौर तक उन्नति और सुख प्राप्त करते हैं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में ऐसे लोगों को राज्य सरकार से सम्मान प्राप्त होता है और उन्नति के शिखर तक पहुंचते हैं। 10वें मंगल बुध की युक्ति, ये भी अच्छी होती है, धनवान बनाती है। व्यापार में और नौकरी में दोनों में इन्हें लाभ होता है। नौकरी भी अच्छी होती है इनकी, व्यापार भी अगर करें तो वो अच्छा चलता है। राजनीतिक क्षेत्र में इनका अच्छा दखल हो सकता है, उसमें अच्छी पकड़ हो सकती है। प्रकाशन, पब्लिकेशन व लेखन के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत लाभ हो सकता है। धन व प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होती है इस योग में। ऐसे योग में कृषि या कृषि प्रोडक्ट्स के कारोबार या इन विभागों में नौकरी करने, कृषि विभाग में नौकरी से फ़ायदा हो सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करने से आपको लाभ हो सकता है, या इन क्षेत्रों में आप नौकरी कर सकते हैं, या इसी क्षेत्र के संबंधित आप कोई व्यापार कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, मंगल जहाँ यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, जो बनना चाहता है वह बनकर रहता है। प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, समाज में नाम व प्रसिद्धि पाता है तथा संपत्ति लाभ भी इन्हें मिलता है। शनि और शुक्र युक्ति को अगर हम देखें तो दोनों ग्रह मित्र ग्रह हैं। अच्छा योग है, लक्ष्मी धन प्राप्ति का योग है। नौकरी व्यवसाय दोनों में आपको सफलता मिल सकती है। सामाजिक सोशल नेटवर्क से आपकी कमाई हो सकती है। लीडरशिप में आप कामयाब हो सकते हैं। उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है और उनमें आप पॉपुलर होते हैं। भाग्योदय आपका कब होगा? आपका भाग्योदय 16/17 में और 25/26 साल में और 28/29 साल में, फिर 36 साल में, फिर 42वें साल में आपका भाग्योदय होता है। जॉब, गवर्नमेंट जॉब की क्या स्थिति है? या तो आपको 25वें 26वें साल में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी। यदि उस समय आप अवेल नहीं कर सके होंगे तो गुरु में शनि का अंतर जो 20/7/26 तक का है, अब चल रहा है इस समय, 20/7/26 तक चलेगा, इसमें जॉब लग सकती है। और जो विवाह के बारे में आपने पूछा है, तो विवाह में 25/26 में भी एक योग आया था आपका, जिस समय योग नौकरी का भी था, विवाह का भी था। हो सकता है किसी स्थिति में ना हो पाया हो, तो 29वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 33वें वर्ष में, 35 और 36 वर्षों में, किसी भी वर्ष में कभी भी विवाह हो सकता है। और आपकी पत्नी सुंदर होगी, क्योंकि इसमें शुक्र तुला राशि बैठी हुई है, और वो तुला शुक्र का संबंध जो है, प्लेसमेंट भी ठीक है, और दूसरा भाव में भी बैठे हुए हैं। कैरियर क्या होगा आपका? कैरियर जो है आपका, जॉब तो मैंने बताया जो गवर्नमेंट लग सकती है सरकारी, उसमें, और आपको दोनों में फ़ायदा हो सकता है। आप चूज़ करें, क्योंकि आप अपने विवेक से काम लेंगे। मंगल यहाँ होने की वजह से जो आप बनना चाहेंगे वो बनेंगे, नौकरी करना चाहेंगे नौकरी करेंगे, और व्यापार करना चाहेंगे, ये आपकी इच्छा पर और विल पावर पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर कैरियर है तो कृषि विभाग में हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकता है, शिक्षा विभाग में हो सकता है, नेटवर्किंग में हो सकता है, आईटी में हो सकता है। आप प्रवक्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं, पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, या कहीं गवर्नमेंट से आप कहीं नॉमिनेट हो सकते हैं। शनि क्योंकि आपके नौकरी के भाव के कारक, राजभाव के कारक और आमदनी के भाव के कारक हैं, और शनि गति धीमी होती है और फल 30 के बाद ही देते हैं, इसीलिए आपका जो कैरियर है वो थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।